आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आज इस समय हम हैं ग्राम बोझला में और आज जो है जन आक्रोश यात्रा का 10वां दिन है और 10वें दिन जो है यहाँ डूंगर सिंहपुरा से ये यात्रा शुरू हुई और जिगाश्री बड़ी राखी होती हुई अब जो है बोझला पहुँची है। और यहाँ जो है आज जो है अभी हमारे जो है पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल और यहाँ के विधानसभा प्रभारी जन आक्रोश यात्रा के श्री प्रहलाद राय जी टाक और इसी प्रकार से संयोजक जो है इसके यात्रा के बलवान जी मेहरा सहित अनेक पदाधिकारी हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हम आपको गांव की पूरी जानकारी देंगे, यात्रा का क्या क्या कार्यक्रम है वो भी बताएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश से। आपसे निवेदन है कि जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े वो राष्ट्रवादी संदेश से जुड़े और सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे आइए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम आपको आगे का कार्यक्रम रत्तीराम जी पंडित तो मैं निवेदन करूँगा कि थे और अपने टाक साहब को माला पे आगे स्वागत करो। टाक साहब को समय को भाव है कार्यक्रम ने आपका लंबो कौन चला क्यों 2-3 घंटा पहले में लेट हो गया। आगे गांव में बोला गंगानगर आया अपना प्रभारी है तो आज यात्रा गोगामेड़ी शुरू हुई और अपने गांव बोझला आम चौक में पहुंची है। ये सारा पधारिया अपने मंच पर विराजमान हम सब के महबूब नेता, सबके दिलों की धड़कन, भादरा के विकास पुरुष, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले और भादरा के भावी विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब हमारे बीच पधारे हुए, हमारे भादरा के प्रभारी आदरणीय टाक साहब हमारे बीच पधारे, संयोजक आदरणीय मेहरा साहब और आज के दिवस प्रभारी आदरणीय अर्जुन राम जी सऊ साहब हमारे बीच पधारे, हमारे 2 नवयुवक नगर पालिका के पार्षद आदरणीय हरि प्रसाद जी, आदरणीय गौरव सोनी जी, विमल भानगढ़िया जी हमारे बीच में मंच पर विराजमान, आदरणीय पूर्व सरपंच अमर सिंह जी चेत्रवाल मंच पर विराजमान, हमारे एसी मोर्चा के उपाध्यक्ष आदरणीय नथुराम जी, सम्मानित मंच, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज सुन रही माता और बहनों, आ यात्रा क्यों निकालने को वो योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी का 4 साल पहले जो परिवर्तन आयो। 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और आपने भादरा के माँ लाल झंडा वो राज बनियो और वह भी सरकार में शामिल हो गया। तो मैं तो सारे 2-3 मोटी बात कहूँगा, टाइम की कमी है। क्या अपर लोग को विधायक हो वो बीमा किंग कहलातो क्या किसाना ने बीमो दिलावा बलवान पुनियो पहले 1.5 महीने किसान डूंगरा ने बैठे रहा, 1.5 महीनों भादरा बैठे हो गयो, आप ही धरने पर जाके जयपुर बैठ गयो और इंगे बनने के बाद में 19 को एक बीमो आए, रवि 20 को बकाए, 2 साल 21 और 22 बाद में निकल गई। तो बीमा को सारो सिस्टम वो खराब कर दियो, किसानों को फ्रॉड को नाम लेके भादरा ने बदनाम कर दी, बीमा को सिस्टम खो दियो। दूसरों को पानी को सिस्टम हो लोर ले जाके थानों खोल दियो, बठा उद्घाटन करो, प्लेट लगाई, अठो पकड़ो, नोर ले जाओ, किसाना ने परेशान करो, नेरम पानी कोनी, खारो पानी पिया, सियाड़े गमाई गाँव में टिकिया गमा पानी कोनी। दूसरो इनको राज बनने के बाद में देखो दलित और कमजोर वर्गो बिना प्रताड़ित करो, बरुआड़ी मकान फुड़ाया, मुनसरी फुड़ाया और थारे नजदीक इतो बड़ो उगाड़ पड़े, वोट न देने के कारण रंजीश की बजाओ मेघवाला का मेलिया का मकान फुड़ाया, कृषि उपज मंडी का चेयरमैन बनाया और दरबार सुमलान ने ले आके बांगो और भादरा पंचायत समिति को प्रधान बनाया और भादरा का माँ गांधी रोड पर अंबेडकर भवन खोलने का काम करो, संजीव बेनीवाल करो और बाबा साहब की मूर्ति भादरा में लगाई तो संजीव बेनीवाल लगाई। मैं मौजूदा विधायक ने पूछना चाहूँ तो
ये गरीब वर्ग के लिए, मेघवाल भैया के लिए एक से तहसील के माँ कोई काम करे तो तू गाड़ मांगे बता देगा के लिए मैं वो काम करे। और मैं तो थाने एक बात और कहूँ, कोटो बढ़ा के 5 करोड़ रुपया करती हो और रखी रही हो बोझ लो रहे हो। मेघवाल समाज के लिए काम कर मकान ढूंढा फुड़ाया नहीं मंगा और मैं लियो रहे हो इनके माँ थे विधायक कोटो आज तनी 1 रुपया लगे बता दो मैंने 1 रुपया तीनों गाँव माँ विधायक कोटो एक तो कोई गली बनी है नहीं तो केंद्र सरकार सीधो फंड भेजा जनसंख्या का आधार पर पंचायत के खाते में आए भी हुआ गली बनी है 1 रुपया घटाई खोल दियो झूठा दलसा दिया डरागे राजनीति करी और विशेषकर मैं थाने बोझ लेना कहना चाहूँ कि ये तो बेटी को वापस गंगा सिंह राज में कौन डरता रहे थाने भाग्यो के दबाव में बहुत सा साथी में देखो मुंह छुपाऊंता फिर घर बढ़ गए के थोड़ा सा दिन है काट दिया के खाना बटता हूँ आज ही गंगा चारो राज है तमिलनाडु के दबाव की राजनीति करो लड़ने थारी इंसानियत पर क्यों बिना करूंगा निकालो विवरण मिस करो 81 40 200 200 वो नंबर है एक है पहली की क्रेडिट है तो ही वो दोबारा करो भाई हाजिरियां लगेगी बोझ लगू गाड़ में इतने मिलता आदमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब से वो आए और 200 नंबर है, दोबारा नोट कर लो, मोबाइल निकाल लियो 81 40 200 200 इन नंबर पर कॉल करो, घर में वापस रिप्लाई आओगी और बोधले की जो अपनी सभा है जन आक्रोश सभा जो है वो देखो दिल्ली तक जुड़ गई आज जरूर करियो पुरस्कार। हमारे इस जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी गंगानगर से पधारे हुए आदरणीय प्रहलाद राय जी टाक साहब, इस विधानसभा के संयोजक बलवान जी, हमारे दिवस प्रमुख अर्जुन जी और पधारे हुए सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, पार्षदगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण और सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्रेस के मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, घरों में आवाज़ सुन रही माताओं, बहनों और कार्यकर्ता बंधु, जन आक्रोश यात्रा और इसके बारे में आप कई दिन से अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बातें सुन रहे हो। राजस्थान की जन विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के जंगल राज के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ चालू की है और इसी विषय को लेकर के हमने भादरा विधानसभा क्षेत्र में 4 तारीख से गोगा जी की पवित्र धरती गोगामेडी से इस यात्रा को प्रारंभ किया है और कल 14 तारीख तक ये जन आक्रोश यात्रा पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ जनता से मिलकर के अपनी आवाज को बुलंद करेगी और 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को भादरा वीडीएस पैलेस में सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जनसभा होगी और इस जनसभा के माध्यम से इस जन आक्रोश यात्रा का समापन होगा। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि 20 तारीख को 11 बजे भादरा वीडीएस पैलेस में पहुंच करके इस जनसभा को आप कामयाब करें और आने वाले हमारे बड़े नेताओं के विचार सुनें। जन आक्रोश किन बातों को लेकर के हमारी पार्टी जनता के बीच जा रही। पिछले 5 साल के शासन के दौरान
आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के विकास के नए आयाम स्थापित किए। चाहे बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, हर विभाग में राजस्थान की पिछली सरकार ने शानदार काम करके दिखाया। लेकिन फिर भी चुनाव के माध्यम से परिवर्तन भी होते हैं, बदलाव भी होते हैं, सरकारें आती जाती रहती है। लेकिन पिछले 4 साल पहले जो चुनाव हुआ उसमें बदलाव किन बातों को लेकर के किया गया, कौन से नारे दिए गए, किस तरह के आश्वासन दिए गए, इस पर हमें मंथन करना चाहिए। ठीक 4 साल पहले विधानसभा के चुनाव के समय राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता से वादा किया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसान का संपूर्ण कर्जा माफ होगा और हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करेंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर आकर के जनसभा के माध्यम से ये ऐलान किया था और 1 से 10 तक की गिनती गिन करके ऐलान किया कि 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आज 4 साल पूरा होने को है, आज राजस्थान के हालात किस तरह के हैं। आज राजस्थान का किसान कर्जा माफी के लिए तरस रहा है, कर्जा माफी का इंतजार कर रहा है और कई जगह किसानों ने कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए किसानों को आत्महत्या तक करने को मजबूर होना पड़ रहा है। भत्ता देने की बात तो दूर रही, जो परीक्षाएं इन लोगों ने करवाई, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, भर्ती की परीक्षाएं होती है, रीट भर्ती के मामले में देखा आपने किस तरह से राजस्थान की पूरे देश में बदनामी हुई। यहाँ की सरकार में बैठे हुए मंत्रियों तक ने अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों तक को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह से आरपीएससी की परीक्षाओं में घोटाले किए, रीट भर्ती की परीक्षाओं में धांधली की। निश्चित रूप से इन भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर घोटाला करके इस सरकार ने राजस्थान के नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया। राजस्थान की परीक्षा प्रणाली को पूरे देश भर में बदनाम करने का काम इन लोगों ने किया। साथियों, बदलाव हुआ, याद कीजिए जब हम लोग सरकार में थे तो 24 घंटे बिजली देने का प्रयास राजस्थान की वसुंधरा जी की सरकार के समय किया गया। आज सर्दी के मौसम में भी एक घोषित बिजली कटौती और लगातार कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी स्थायी सेवा शुल्क के नाम पर लगातार बिजली के दामों में भारी वृद्धि करके राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम किया। सिंचाई प्रणाली का सवाल हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, नोर फीडर का सवाल हो, आज सिंचाई के नाम पर किसान पानी के लिए तराई तराई कर रहा, पीने के पानी के लिए तराई तराई कर रहा। कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और भादरा जैसे क्षेत्र में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, मेडिकेटेड नशों की तस्करी ये सरेआम हो रही।
और इस तरह से तस्करों के हौसले बुलंद होना और लगातार नशे की प्रवृत्ति में यहाँ के नौजवानों को धकेलना, ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ गुंडागर्दी करने वाले लोगों को, तस्करी करने वाले लोगों को राज का समर्थन प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, उनका संरक्षण प्राप्त है। चोरी की घटनाएं आए दिन होती है और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ इस इलाके में लाल झंडे वालों के इशारों पर किस तरह से अन्याय और अत्याचार किया गया, चाहे बरवाड़ी गांव का मामला हो, चाहे मुनसरी गांव का मामला हो, चाहे मेलिया गांव का मामला हो, किस तरह से इन लाल झंडे वालों ने एक तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को भी परेशान करने का काम हाथ में ले रखा। आज भादरा में पहली बार 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास यदि देखोगे तो काम के मामले में कम या ज्यादा हो गया होगा, विकास कम ज्यादा हो गया होगा, लेकिन रंजिश की राजनीति यदि हुई है तो भादरा में पहली बार इन लाल झंडे वालों के आने के बाद हुई। यहाँ एक तरह से दमनकारी नीति इन लोगों ने अपना रखी है और एक तरह से ये भादरा को बंगाल बनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग मजबूती से डटे रहें, हौसले से इस जन आक्रोश यात्रा के साथ चलते रहें, भादरा को बंगाल नहीं बनने देंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया। किया गया है किस तरह का डर और भय का वातावरण पैदा किया गया है, किस तरह से छोटे छोटे चुनाव में कर्मचारी भाइयों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है, किस तरह से डर और भय का वातावरण उनके अंदर डाला जा रहा है। मैं एक ही बात कहने के लिए आया कि डर और भय के इस वातावरण से बाहर निकलिए। आज मजबूती के साथ उन लोगों को भी साधुवाद देना चाहेंगे, कर्मचारी भाइयों को, कि जिन्होंने डर और भय का वातावरण बाहर निकाल करके, वातावरण से बाहर निकल करके, चाहे उनको कोर्ट से स्टे लेनी पड़ी हो, फिर भी इनकी छाती पर बैठे हुए। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, विशेष करके मेरे कर्मचारी भाइयों से, कि इस डर और भय के वातावरण से बाहर निकलना होगा। आपको बाहर निकलना चाहिए। जैसलमेर और बाड़मेर भेजने की धमकी ये लाल झंडे वाले देते हैं और भेजने का काम भी इन लोगों ने हाथ में ले रखा है। जैसलमेर और बाड़मेर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, तनख्वाह सरकार देती है। यदि आप लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भेज दिया जाएगा तो भी राजस्थान की आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन कर्मचारी भाइयों को मान और सम्मान के साथ वापस भादरा लाने का काम करेगी। का बड़ा ड्रामा करने वाले लाल झंडे वाले लोग, मैंने चुनाव के समय भी एक बात कही थी। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ यदि किसी को मिलना शुरू हुआ है तो वो देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिलना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी इन लोगों ने गुमराह किया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर जिन लोगों ने सत्ता हासिल करने का काम किया, आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगा कि भाई एक बात बताओ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जिक्र सारियों किसान हितैषी की बात करें तो मैं थोड़ा सा किसानों पर भी दो बात कहना चाहूँगा। आज सरकार बने कितना साल हो गया भाई? फसल कितनी आ गई 4 साल में? 8 फसल आ गई। एक फसल तो चलो चालू मान गया पाके, इसका भी कागज कुगज बनाने में 2 महीना लग जाए। एक की जान जो 7 तो कोरी आ गई होगी ना, एकदम साफ देखो, साफ कागजा में भी पूरा है बीमा बामे को। तो 7 फसला भी पर 4 साल को जो रिकॉर्ड है 2018 में भारतीय जनता पार्टी राज छोड़ के गई थी। 2018 के इन्हीं दिनों हम लोग शासन छोड़ के गए थे। 2018 के बाद में यदि फसल बीमा को क्लेम यदि आए है तो एकमात्र 2019 को आए, केवल एक किस्त 2019 की। अब बात रिकॉर्ड पर है, कोई अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं है तो सिर्फ बोल के कैश को केवल 2019 को आए। 2020 वाला लोग बैठा धरने पर, 2020-21 वाला बैठा और लगातार 1.5 महीने अंग जी ने रोड ला रहे किसान जमींदार बैठे फेस्टिव करे। ये इतने करोड़ का दिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे करोड़ तो तू छोड़, तू हमारा जायज है वो दिला तो दे, रोड की कोई बात नहीं। कुछ 4 साल हो गया, केवल 2019 की एक किस्त आई है 2019 की। बाकी बाद में भैया कोई का थोड़ी है घनी है जो है वो दे दो।
किसान आज लगातार धरनों दे रहे हैं, केवल 2019 की किस्त आई। शर्म की बात है, ये किसान हितैषी की बात करते हैं। और दूसरी बात, वो बीमा क्लेम की स्थिति बना रखी 2020 को, 2020-21 को डिफरेंट मैटर, दो अलग अलग मामला। एक तो एक है कि भाई किसाना अब मर्सी सर को नाम लेके कहे, कदे उत्तरादाबास बैंक को, डूंगराना बैंक को नाम लेके कहे, चलो क्या फ्रॉड कर, अरे भाई जगह साफ सुथरा है, बानो तो दे दियो, के बानो तो बीमा आना चाहिए हो, क्या 3 जगह कर दियो। क्या इन्होंने प्रीमियम कट गया KCC के माध्यम से बैंकों में, क्या प्रीमियम कट गयो ग्राम सेवा सहकारी समितियां में, ई-मित्रा पर भी कटा दियो, तो प्रीमियम 3 जगह कट गयो। आई बात कह नहीं सर, आई बात तो कहे 2020 में, तो कभी मैं सत्यापन करांगा। अब प्रीमियम कट गयो तो देखो बीमा कंपनी को बाकायदा दफ्तर चाले, बाकायदा ऑफिस चाले, कंप्यूटर सारा साधन आंकने, सारा कर्मचारी अधिकारी बैठे। मैं पिछले गांव में भी कह गया हो कि आप नूनते की बही लेके बैठा, अरबिंग में कोई एक नौजवान मोटरसाइकिल ले तावड़ हो जानेंगे, तो घास दे के मारा मांड लो भाई, और बही लेके बैठे अभी नूनते ने लिख लिए, और 2 घंटा बाद उसके बुजुर्ग बूढ़े गए याद आ जाए चलो दे गया, आप इनको बता के नहीं तो दूसरे जाए खड़े हो जाए, और वो जाए के हमारा नून तो लिख, तो आगे बैठे हो कलम अड़वा तो कैसे कहे थारा छोरो दे गयो, आप बात तो कैसे कहें थारा छोरो दे गयो, ये और बढ़ोतरी देनी है तो और लिखा दे भाई। जब प्रीमियम कट गया, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रीमियम कट गया तो आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास दफ्तर है, आपके पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है। 3 जगह कट गयो तो एक आजकल मैसेज आवे मोबाइल पर 4 लाइन वो लिख सका कि अभी थारा प्रीमियम हमें 1 जगह का रखेंगे, 2 जगह का वापस लौटा रहे। अपने प्रीमियम के पैसे जमा कर लिए थे, प्रीमियम खा गया और थे बीमा भी कौन जोड़ता हो, 2 बात किया था। प्रीमियम ले गए थे, और यदि आपने प्रीमियम लिया है तो प्रीमियम लिया है तो बीमा भी देना पड़ेगा, यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना किसान। और फिर है मैं सत्यापन करांगा, मैं जांच करांगा। आज 2 साल हो गया, एक FIR दर्ज हो जाए थाना में भी कि जांच करे, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो वही 2 महीना पूरी करनी, 2 साल में थे सत्यापन ही को नहीं था, यानी गुमराह करते हैं किसान को। और फिर एक बात बता दो कि चलो 3 जगह कट गयो, ऐसा बहुत केस है जगह वो एक ही जगह कटेड़ा, बांध तो दे दियो के बांधो के कसूर है भाई, बांध तो दो, लेकिन ये देना नहीं चाहते, इनकी नीयत में खोट। 2020-21 को जो अलग मैटर, दूसरा मैटर के है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो बीमा पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में एक कृषि को अधिकारी कर्मचारी यानी जगह आप ग्राम सेवक कह दिया, कृषि पर्यवेक्षक कह दिया, एक रेवेन्यू को जगह पटवारी गिरदावर के रूप में कह दिया, और तीसरो बीमा कंपनी को अधिकारी कर्मचारी वो साझा जाए। 3 जाके क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भादरा क्षेत्र में करे। और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में पर्टिकुलर जगह है कि फलाना खसरो, वो 2 दिन पहले रिपोर्ट आवा फलाने खसरे में जानो है, फलाने किले में जानो है, जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट को प्रयोग करके 3वां दस्तखत कर दिया, बीमा कंपनी के एजेंट भी दस्तखत कर दिए, कर्मचारी दस्तखत कर दिया, दोनों अधिकारी रेवेन्यू और कृषि वाला कर दिया, दस्तखत कर दिया। जो मतलब हुआ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ने स्वीकार कर लिया, और वो भी करीब 70-80% नमूना में, कोई 20% में 25% में बीमा कंपनी वाला डट गया कि मैं साइन कौन करा, हमारा मंजूर को नहीं, चलो कोई बात नहीं। और एक कमेटी बनेगी है जयपुर में STAC के नाम, वो अधिकारी कर्मचारी एक बड़ी कमेटी है जो अपील सुना बीमा का मामला में। बीमा कंपनी अपील में चली गई, अधिकारी कर्मचारी से कहीं सरकार के इशारे पर काम करा रखेगा, जनप्रतिनिधियों के इशारे पर काम करा बना। बात कहनी चाहिए कि भाई थे 70-80% जो थे दस्तखत कर दिया, बांगो तो बंद थे स्वीकार कर ली, बांगो तो बोल बाला जाए बीमा का पीछा दे दो, और बाकी 20-25% जो बच गयो थे दस्तखत नहीं किया, महंगी थे अपील लिया, मैं सुनाई करांगा। सवाल तो यही उठाओ ना, लेकिन जानबूझ के उस कमेटी ने पूरे के पूरे इस पूरे प्रकरण की सारे केसेस जो थे सबकी अपील एक साथ जो स्वीकार कर ली, अपील उन्होंने जमा कर ली। अब कहते हैं हम फैसला लिखेंगे, अब कहते हैं हम सैटेलाइट आंकड़े, हम डेटा हम मंगा रहे हैं। ये गुमराह करने वाली बात है। ये इसलिए हो रहा है, इस तरह की अपीलों को स्वीकार करना इस बात का द्योतक है कि सरकार में बैठे हुए लोगों का, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों का, ये लोग बीमा कंपनी से मिले हुए हैं, बीमा कंपनी को अनुचित लाभ देना चाहते हैं, किसान को लाभ नहीं देना चाहते। वास्ता स्थिति बनी है।
तो आज तो है किसान है जैसी की बात बीमे का मामला में। अब डीएपी खाद की बात, अभी बिजाई के समय डीएपी खाद खातर जो है ना किसान की तो तंग परेशान हो, सड़कों पर धरना दिया। डीएपी खाद को वितरण केंद्र सरकार जो मांग आ करी बिना सवाई डीएपी केंद्र सरकार राजस्थान सरकार ने दी, लेकिन हमें कुप्रबंधन नहीं बताऊं आप भले जानबूझ के कालाबाजारी करवाई लोगों ने लाभ देने वास्ते डीएपी के लिए किसान मारो मारो फिर आई हालत आज यूरिया की, आई हालत सिंचाई पानी की। अभी नोर में थानों खोल हूँ तो पानी कौन लगे खेता में, पानी लगावा तो चकबंदी किलाबंदी मुर्गाबंदी वो काम मेल अब थारा पड़ोस थारी पंचायत में चालू कर गया वो पूरा कर दो 12 लागू हो जाए फिर संतोष हो जाए किसान गए कि हमारी घंटा बारी 1-2 घंटा है क्या घंटा है, थानों खोल हूँ तो पानी कौन लगे। तो ये सारी की सारी बातें इस बात का प्रमाण है कि किसान हितैषी की बात करने वाले लोगों ने निश्चित रूप से वादा खिलाफी का काम किया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके आप VDS पैलेस भादरा में आकर के इस जन आक्रोश की सभा को आप कामयाब करें। यहाँ पहुँचने पर आपने जो स्वागत किया, मान और सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और विशेष करके जो गाँव से यहाँ तक लेकर के आए हमें मोटरसाइकिल के द्वारा वाहनों के द्वारा और जो है एक तरह से अगवानी करके जो कार्यकर्ता मोटरसाइकिल में चल रहे हैं उन सभी नौजवान कार्यकर्ताओं का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। और वो नंबर एक बार फिर याद कर लीजिए, कोई दुबई में नहीं मारी है तो 81 40 200 200 वो काम जरूर करिए वो बोध लेके अपनी सभा जो है ना बहुत बहुत। तो ये थी आज बोधले की सभा और ये बोधले की सभा में किसान विरोधी सरकार बताया और दलित विरोधी सरकार बताई। यहाँ के स्थानीय विधायक के भी आरोप लगाए और बताया कि ये किसानों के हित के लिए नहीं है बल्कि ये झांसा दे के वोट लिए हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले समाचारों से फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद। इस प्रकार से ये काफिला है लंबा चौड़ा और यहाँ ये भादरा विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा का ये काफिला चल रहा है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।